नेक्स्ट आप लोग को ले चलता हूँ पोटेशियम के क्या क्या रोल्स हैं और क्या क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। तो सीधे देखते हैं हम पोटेशियम। पोटेशियम के क्या रोल है, ये क्या करता है प्लांट में डिसीज और ड्रॉट, सूखा, रोग और सूखा के प्रति क्या लाता है, सहनशीलता लाता है, टॉलरेंस कैपेसिटी लाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है प्लांट में न ही डिसीज लगता है न ही ड्रॉट के प्रति उसमें इंजरीज, वाटर स्ट्रेस कंडीशन आता है। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। जो शुगर प्लांट है, शुगर केंड है, शुगर बीट है, ये सब में क्या करता है शुगर के फॉर्मेशन प्लस उसको वन प्लेस टू अनदर पार्ट्स ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन। पोटेशियम जो है आपका के जो है ये भी प्लांट में नाइट्रोजन की तरह क्लोरोफिल फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसी है ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। ठीक है, पोटेशियम की जैसे कमी, ये वाले पॉइंट को हम कह सकते हैं डिफिशियंसी। ठीक है, पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम का उपयोग करने से क्या ट्रांसपिरेशन रेट को रोक देता है। ठीक है, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, जिससे क्या है प्लांट में स्प्रे करने से ट्रांसपिरेट रेट कम होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है, जिससे प्लांट से वाटर लॉस कम होता है। नेक्स्ट है डिसीज़। क्या डिसीज़ होते हैं, इनके डिफिशियंसी से क्या डिसीज़ होते हैं, ये तो सारे इनके क्या है रोल्स हैं। इसके बाद क्या देखते हैं डिसीज़, मतलब डिफिशियंसी से क्या क्या डिसीज़ होते हैं। तो स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑफ लीव्स। स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑफ लीव्स मतलब जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं। देखियो कि लीव्स तो देखना किनारे किनारे क्या है मुड़ जाते हैं, प्लस एक जला जला हुआ पैचेस टाइप से दिखाई देते हैं। तो इसको कहते हैं स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग। नेक्स्ट है हमारा क्या है कैल्शियम। कैल्शियम के क्या रोल्स हैं, ये आर का मतलब है आपका रोल्स। तो ये क्या करता है कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल का महत्वपूर्ण अंग है। ये प्लांट सेल में क्या है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डिजीज़, ठीक है ये इसका रोल्स। अब ये डिसीज़ कैल्शियम की कमी से क्या होता है ब्लॉसम इन रॉट। ठीक है, ब्लॉसम इन रॉट मतलब क्या होता है, ये ब्लॉसम इन रॉट किसमें, टोमेटो में होता है। ठीक है, तो ब्लॉसम इन रॉट क्या होता है, ये टमाटर है तो इसका लास्ट पॉइंट को क्या कहते हैं ब्लॉसम पॉइंट कहते हैं, और ये आपका क्या है इंड पॉइंट है, यहीं पे रॉट होता है। रॉट मतलब सड़ जाता है, टमाटर देखियो कि नीचे से कभी सड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लॉसम इन रॉट, किसके कारण होता है कैल्शियम। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्या रोल है कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल, ये भी क्या है आपके पोटेशियम की तरह नाइट्रोजन की तरह क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूट है, महत्वपूर्ण अंग है। उसी प्रकार है डिजीज़, मैग्नीशियम की कमी से क्या डिसीज़ होते हैं, सेंड्रोम डिसीज होता है टोबैको में। टोबैको में क्या है जो पत्तियों में क्या आ जाती है कर्लिंग आ जाती है प्लस येलोइंग आ जाती है, तो इसको हम लोग सेंड्रोम डिसीज कहते हैं। सल्फर, नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर का क्या रोल है देखिए, एसेंशियल फॉर ऑयल सीड एंड पल्स क्रॉप बिकॉज इट्स इंक्रीज ऑयल कंटेंट एंड प्रोटीन्स। सल्फर क्या करता है जो ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है, प्लस जो आपका पल्स क्रॉप है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। ये सल्फर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज अ डिसीज, ठीक है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी क्या होता है एक्योसी डिसीज ऑफ राइस। राइस में क्या है सल्फर की डिफिशियंसी से एक्योसी डिसीज प्रोड्यूस होता है, जो कि मेनली क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण H2S, हाइड्रोजन सल्फर के कारण क्या होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मैग्नीज। मैग्नीज क्या है क्लोरोफिल फॉर्मेशन, ये भी क्या है आपके क्लोरोफिल फॉर्मेशन, ये भी आपके क्लोरोफिल फॉर्मेशंस। और यहाँ पे एक और है ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन में देखिए कौन कौन से हैं, कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन से एलिमेंट क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ग्रीन कलर में हेल्प करते हैं, तो ये सारे क्या है आपके क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद डेड स्पॉट ऑन लीव, इससे क्या है मैग्नीशियम की कमी से पत्ती में क्लोरोसिस नहीं होता है, डेड स्पॉट होता है, मतलब क्लोरोटिक जो टिश्यू रहती है वो क्षय हो जाती है, तक जो क्या हो जाती है क्षय हो जाती है, उसको हम लोग क्या डेड स्पॉट या क्लोरोटिक सिम्टम कहते हैं। तो ये इतने सारे हो गए। अब नेक्स्ट हम ले चलते हैं और अगला एलिमेंट्स है उसके डिफिशियंसी और उनके क्या क्या रोल्स हैं इनके बारे में। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट हमारा एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम चर्चा करेंगे कॉपर के बारे में, कॉपर का क्या रोल है और क्या क्या डिफिशियंसी सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो आर लिखा है आपका क्या है रोल है और डी आपका डिफिशियंसी या फिर डिसीज। ठीक है, तो रोल जो कॉपर है वो एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए क्या है, प्रकाश
संश्लेषण और श्वसन के लिए एसेंशियल है। प्लांट, सभी ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पिरेशन होता है, उसमें आपका कॉपर का मुख्य रूल्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डिफिशियंसीज। डिफिशियंसी से क्या होता है, डाई बैक इन सिट्रस। सिट्रस वर्गीय प्लांट्स हैं, जैसे कि क्या क्या है सिट्रस वर्गीय प्लांट आपके, नींबू है, चकोतरा है, संतरा है। ठीक है, ये सब में क्या होता है, डाई बैक की समस्या आती है। डाई बैक की समस्या मतलब प्लांट ऊपर से धीरे धीरे सूखना चालू होता है और नीचे की तरफ आते हुए एक समय ऐसा आता है कि प्लांट पूरा सूख जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई बैक कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बोरॉन। नेक्स्ट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है बोरॉन। बोरॉन का क्या रोल है, ये क्या करता है, पॉलन जर्मिनेशन, पराग कणों के अंकुरन। पराग कणों के अंकुरन में सहायक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या है, फ्रूट बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, उसमें क्या है, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में, फॉर्मेशन में बोरॉन मुख्य रोल निभाता है। नेक्स्ट है आपका रोल टेस्ट इन वेजिटेबल्स। जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसमें जो टेस्ट आता है, स्वाद आता है, ठीक है, उनके लिए क्या है, बोरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी, बोरॉन की डिफिशियंसी से क्या होता है, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। देखिए होगे आप लोग मार्केट में जाओगे या फील्ड में जाओगे तो ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाई देता है, ठीक है, या फिर पर्पल कलर का दिखाई देता है फूल गोभी, तो वो क्या है, ब्राउनिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग। बहुत सारे फलों को देखे होगे फटते हुए, जैसे कि नॉर्मली ये होता है टोमेटो में और पोमग्रेनेट में, तो वो किसके डिफिशियंसी से, बोरॉन की डिफिशियंसी से फलों का फटना। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीज है हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस। सिट्रस वर्गीय फल, नींबू, चकोतरा, संतरा, ऑरेंज, मौसम्बी, ठीक है, ये सब में क्या हो जाता है, हार्ड। देखिए कि फ्रूट कभी हार्ड दिखाई देते हैं, कई बार देखना नींबू को आप लोगे, ठीक है, तो वो उसको रस निकालने से क्या होता है, वो ऊपर हार्ड रहता है, सख्त रहता है, तो जो अपर लेयर क्या हो जाता है, बोरॉन की डिफिशियंसी से हार्ड हो जाता है। और नेक्स्ट है टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको। टोबैको में टॉप सिकनेस की समस्या आती है, जो अपर स्लिप्स होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, सिक हो जाती है, तो ये आपका टॉप सिकनेस। तो ये क्या हो गया हमारा कॉपर और बोरॉन के रोल्स और कमी के लक्षण। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंक। जिंक इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट, और जो इंडियन सॉइल है उसमें जिंक एलिमेंट की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है अभी तक, और जिंक से हर साल आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ये आपके पीएटी एग्ज़ाम में आ चुका है, या अदर आरयू और एचयू के एग्ज़ाम में ये जिंक्स का खैरा डिसीज ऑफ राइस आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या होता है, वाइट बर्ड ऑफ मेज। ठीक है, इसकी कमी से वाइट बर्ड, जो मक्के की जो कलिका है वो सफ़ेद हो जाती है। कभी फील्ड में जाके देखना तो मक्के की कलिका सफ़ेद दिखाई देंगे। उसी प्रकार खैरा डिसीज ऑफ राइस, धान में खैरा डिसीज, इसमें क्या होता है, नर्सरी स्टेज में आता है खैरा डिसीज। ये भी पूछा जाता है कि धान में खैरा डिसीज कौन सी स्टेज में आता है, तो ये आपका क्या है, नर्सरी स्टेज में आता है। इसमें क्या, उसके लीव्स में रस्ट के समान या जंग के समान पैचेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है लिटिल लीफ ऑफ कॉटन। कॉटन में लिटिल लीफ, जो कॉटन की पत्तियां हैं या फिर अदर जैसे कि ब्रिंजल्स हैं या चिली है, उनकी पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है। मैंगो पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, तो ये किसकी कमी से है, जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट इज अ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का क्या क्या रोल्स हैं और क्या क्या डिफिशियंसी है, तो इनके कमी से विपटेल, फूल गोभी में क्या होता है, विपटेल की समस्या आती है। विपटेल मतलब जो फूल गोभी की जो पत्ती है वो सक्रिय हो जाती है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये एक नॉर्मल कॉलीफ्लावर की लीफ है, जो विपटेल की समस्या आएगी तो क्या हो जाती है, यही जो पत्तियां हैं इस प्रकार हो जाती है, चाबुक या फिर पूंछ के समान हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या है, विपटेल डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि मोलिब्डेनम की कमी से होती है। नेक्स्ट रोल है स्वीटनेस। ठीक है, ये मीठापन लाता है गाजर में, मूली में, इसकी वजह से मोलिब्डेनम की वजह से आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो पल्स क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम के लिए हेल्प करती है मोलिब्डेनम। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका मोलिब्डेनम को जो प्लांट है वो मेनली किसके फॉर्म में लेता है, मोलिब्डेट के फॉर्म में लेता है। और मोलिब्डेट का फार्मूला क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि मोलिब्डेनम को प्लांट किस रूप में लेता है, तो ये मोलिब्डेट
फार्मूला के साथ। तो ये था हमारे जो बचे हुए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उनके क्या है रोल और डिफिशियंसी से क्या क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफिशियंसी सिम्टम्स प्लांट में जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं वो कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो कि कहाँ कहाँ पे प्लांट के पार्ट्स में दिखाई देते हैं। तो इसको मैं आप लोग को एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये हमारा क्या है प्लांट है। तो जनरली प्लांट को हम क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनके कमी के लक्षण प्लांट में कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं, इसके लिए हम क्या है प्लांट को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है ओल्ड लीफ है, ये आपका क्या है मिडिल लीफ है, ये आपका है न्यू लीफ है और ये क्या है आपका बड है। कलिका, कलिका, नई पत्ती, मध्यम पत्ती और ये पुरानी पत्ती। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं जो हमारे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है उनकी कमी के लक्षण कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जो आपका निचली पत्ती उसमें आपके एन, पी, के, मैग्नीशियम और Mn, इनके कमी के लक्षण कहाँ पे दिखाई देते हैं निचले पत्तियों में दिखाई देते हैं। ये जो मध्यम पत्ती है यहाँ पे केवल और केवल जिंक के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है ये आपका क्या है नई पत्ती है। नई पत्ती में आपका आयरन, सॉरी ये आपका मोलिब्डेनम है, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर, इनकी कमी के लक्षण कहाँ पे दिखाई देते हैं नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। और एक कलिका इसमें बोरॉन और कैल्शियम के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण प्लांट्स में कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो ओल्ड लीफ में निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं, फास्फोरस का निचली पत्तियों में, जिंक का मध्यम पत्तियों में, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर का नई पत्तियों में और बोरॉन और कैल्शियम का बड्स में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ही आप इनका रोल भी याद कर सकते हैं इससे कि जैसे कि बोरॉन और कैल्शियम के क्या रोल है, पॉलन जर्मिनेशन में होता है। ठीक है, प्लस फ्रूट क्रैकिंग, प्लस कैल्शियम का क्या है। इस प्रकार से आप इस डायग्राम के माध्यम से उनके डिफिशियंसी प्लस उनके रोल प्लांट में कहाँ कहाँ पे होते हैं ये आप ध्यान रख सकते हैं।